विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 60 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना की षष्ठी पूर्ति वर्ष के रूप में प्रत्येक प्रखंडों में भव्य मंची कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। स्थापना दिवस के कार्यक्रम की श्रृंखला का प्रारंभ गोरखपुर महानगर के सैनिक नगर प्रखंड से एक भव्य मंची कार्यक्रम से हो रहा है, जो दिनांक 25 अगस्त 2024 को सायंकाल 5 बजे से झरना टोला नीना थापा के जय माता दी मैरिज हॉल में होना सुनिश्चित हुआ है। मुख्य वक्ता के रूप में बजरंग दल लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक पुरेंद्र जी का मार्गदर्शन समस्त हिंदू समाज को प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में गोरखनाथ मंदिर जिसको लेके यहाँ पे आए हुए हैं अभी साहब प्रेस वार्ता स्थापना दिवस विश्व हिंदू परिषद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 में इसका गठन हुआ था और हम 60 वर्ष इसके पूरे कर रहे हैं। षष्ठी पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में हम अपने प्रखंडों तक विश्व हिंदू परिषद अपना स्थापना दिवस मंचीय कार्यक्रम के रूप में मनाएगी। उसी श्रृंखला का प्रारंभ गोरखपुर से हो रहा है और गोरखपुर महानगर के उत्तरी क्षेत्र में सैनिक विहार एक क्षेत्र है, वहाँ के एक मैरिज हॉल है जिसका नाम है जय माता दी मैरिज हॉल। उसमें प्रांत के हमारे विभिन्न पदाधिकारी उपलब्ध रहेंगे और जो क्षेत्र के बजरंग दल के हमारे सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं, सबसे बड़े हमारे क्षेत्र संयोजक हैं माननीय पुरेंद्र जी भाई साहब, उनका मार्गदर्शन हिंदू समाज को प्राप्त होगा और आज की बदलती परिस्थितियों में हिंदू समाज को अपने में क्या परिवर्तन लाना है, ये सारी चीज़ों का वो विषय रखेंगे उस दिन। इसके बजरंग दल की स्थापना, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य भाई साहब, पूरे विश्व में केवल एकमात्र विश्व हिंदू परिषद ऐसी संस्था है जो हिंदुओं के हित के लिए कार्य करती है, आंदोलन करती है, सड़कों पर आती है और विभिन्न कार्यों को जो हिंदू हित के लिए होता है, केवल देश में ही नहीं विभिन्न देशों में भी हम इसके लिए कार्य करते हैं। 60 सालों में आपने अब तक क्या 60 सालों में भाई साहब हमने अभी तक जो कुछ भी बहुत सारे कार्य हमने 60 वर्षों में किया है विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले, जिसमें सबसे बड़ा कार्य आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर का निर्माण। श्री राम मंदिर का निर्माण आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए है और कितना बड़ा चैलेंज था। हिंदू हितों के लिए क्या हिंदू हितों के जैसे आजकल देखा जाता है हिंदू ही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं, कैसे उनके हित की रक्षा करेंगे? भाई साहब हिंदू हितों के लिए हमारे बजरंग दल कार्य कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद भी हम लग के कार्य कर रहे हैं। समाज में जिस तरह की विसंगतियां हैं उसके खिलाफ हम खड़े होकर हिंदू हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। आप देखिए श्राइन बोर्ड का मामला आप सबके नॉलेज में है। श्राइन बोर्ड की ज़मीन वापस ले ली गई थी, सरकार से लड़ के हम लोगों ने पुनः उसको वापस लिया। राम सेतु जो हमारे आराध्य का सबसे बड़ा अपना सेतु था, जो विषय एक बहुत ही आस्था का है, उसको हमने वापस लिया। देखा जाता है हिंदू बहु बेटियों के साथ तमाम तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, वो हिंदू ही कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, हिंदू नहीं कर रहा है, हिंदू नहीं कर रहा है भाई साहब। नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिंदुओं के ऊपर आरोप लाए जा रहे हैं। भाई साहब आज शहरों में देखिए हमारे पीत वस्त्र धारण करके और नंदी जी को लेके घूम रहे हैं सारे विधर्मी हैं। सायंकाल में इसी पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं और दारू पी के रोड पे गिर जा रहे हैं। जब उनको पकड़ के और पता किया जा रहा है तो पता चल रहा है वो विधर्मी हैं। हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, मान सकते हैं। आ रहा है जी, अभी कांवड़ यात्रा के दौरान देखा गया बहुत से फोटो वीडियो बियर पीते समय के वायरल हुए हैं। ये वही विधर्मी है भाई साहब, ये वही विधर्मी है कि हमारे धर्म को कलंकित करने के लिए पीत वस्त्र धारण करके और वो ये कार्य कर रहे हैं। जब उनको हम पकड़ के उनका कार्ड देख रहे हैं, उनका आधार कार्ड देख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कोई वो सुलेमान है तो कोई वो दूसरा ही समीकरण के व्यक्ति हैं। जो कांवड़ यात्री जो वो खुद हिंदू ही है, लेकिन मतलब धर्म से कोई नाता ही नहीं है। नहीं तो जैसा धर्म से अगर नाता नहीं रहता तो कांवड़ लेके नहीं जाता, कतई कांवड़ लेके नहीं जाता अगर धर्म से नाता नहीं रहता। तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ, इसमें मैं स्वीकार नहीं करता हूँ आपको कि जो कांवड़ लेके जाएगा और धर्म से नाता नहीं रखेगा, ऐसा संभव नहीं है। डीजे तमाम बड़े बड़े बजते हैं, वो भी डीजे। जब आप भाई साहब देखिए, अब शंकर भगवान की यात्रा निकलेगी, बारात निकलेगी और डीजे नहीं बजेगा तो क्या उसमें मातम में डीजे बजेगा? परेशान होते हैं लोग परेशान नहीं होते हैं भाई साहब, ये तो उत्सव है, ये हम उत्सव मना रहे हैं। और कुछ क्या कार्यक्रम का जो रूपरेखा है जो आप मनाएंगे? जी भाई साहब कार्यक्रम हमारा ये, जैसा कि मैंने आपसे के समक्ष रखा कि ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। 60 वर्ष पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना मुंबई के संदीपनी आश्रम में हुआ था
जिसका आज 60 वर्ष पूरा हो रहा है। 60 वर्ष पूरा होने पे मैं षष्ठी पूर्ति वर्ष के रूप में हम इसको मना रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य था कि इसकी संगठन को हम प्रखंड तक लेके जाएं, तो सारे प्रखंडों में हम मंचीय कार्यक्रम करेंगे और बड़े भव्य तरीके से हम इसका आयोजन करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का प्रारंभ हम लोग गोरखपुर से कर रहे हैं और गोरखपुर के सैनिक नगर प्रखंड में जय माता दी मैरिज हॉल में 25 तारीख को सायंकाल 5 बजे से एक कार्यक्रम होगा, जिसमें अपने कमलनाथ जी महाराज भी उपस्थित रहेंगे। उनका आशीर्वचन हम लोगों को मिलेगा। पूर्व मेयर हम लोगों की माननीय सत्या पांडे जी इसका की अध्यक्षता करेंगी और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे क्षेत्र इसके क्या नाम है, अपने क्षेत्र के बजरंग दल के सबसे बड़े जो प्रखर वक्ता हैं, संयोजक हैं, श्रीमान पूर्णेंदु जी भाई साहब, उनका मार्गदर्शन। क्या नाम है? प्रखंड का मतलब? पूर्णेंदु जी भाई साहब। प्रखंड का मतलब 1 लाख की जनसंख्या को हम प्रखंड के रूप में बांटे। जी, प्रखंड को ब्लॉक कहा जाता है। हाँ कह सकते हैं। गोरखपुर में कितने प्रखंड हैं? गोरखपुर में 147 प्रखंड है वैसा। आप ये विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर महानगर को 2 भागों में हम लोगों ने बांटा है। 10 उत्तरी में है